नमस्कार, आप सबका पुनः स्वागत। सेकेंडरी बोर्ड और कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको वर्गमूल और घनमूल ज्ञात करना दिया जाता है। तो मैं वैदिक गणित से आपको किस प्रकार घनमूल और वर्गमूल ज्ञात किए जाते हैं वो आपको समझाना चाहता हूँ। तो आज हमारा टॉपिक है वर्गमूल। जिससे मैंने पहले वाला संख्या बताया था आपको, जैसे 3 का वर्ग ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करते 3 का वर्ग यानी 3 गुणा 3 यानी 9 करते थे। अब आ रहा है कि 9 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो एक अभज्य गुणनखंड विधि मैंने आपको बताई थी। 9 जैसे 3 का पहाड़ा 3 बार, 3 का पहाड़ा 1 बार, तो जोड़े बन गए 3 यानी एक जोड़े में से ये हो गया अपन का वर्गमूल, यानी 9 का वर्गमूल हो गया 3। अब उसको अपन वैदिक विधि से किस प्रकार कर सकते हैं, तो मैं आपको वैदिक विधि वर्गमूल के लिए जो आती है भाग से, किससे, भाग से वर्गमूल विधि कैसे होती है। सबसे पहले मैं आपको एक बनाना चाहता हूँ। एक अपन एक ऐसा चिन्ह बनाएंगे, फिर उसके साथ एक ऐसी संख्या लिखेंगे और 6, 8, 8 और 9 इस तरीके से अपन को इनको चारों अंकों को लिखेंगे और पीछे से जोड़े बढ़ाएंगे। देखना पीछे ये जोड़ा बन गया और ये भी जोड़ा बन गया। अब आपके यानी एक जोड़ा हो गया 89 और एक जोड़ा हो गया 68। अब आप दिमाग में रखो 68 के आसपास ऐसी कौन सी वर्ग संख्या आती है, यानी 68 के आसपास 68 से आगे जाते हैं तो कितने हो जाएंगे 81, 68 से पहले जाते हैं तो 64, तो 64 पास में आते हैं। 81 क्या हो गए, बड़े हो गए, तो इससे ठीक छोटे कौन से 64, तो 64 का वर्गमूल क्या होगा 8। अब देखना, ध्यान रखना, यहाँ भी लिखेंगे 8, यहाँ भी लिखेंगे 8 और 8 8 64। इस तरीके से हमने ये पहले संख्या लिख दी। अब देखना यहाँ तो बाहर वाले में तो जुड़ेगा, अंदर वाले में घटेगा, तो अब इस तरीके से हमने ये लिख दिया। तो 8 और 8 ये थोड़ी जगह छोड़ देना, 8 और 8 कितने हो गए 16 और 8 में से 4 के पीछे बचे 4 और इधर हो गया 0। अब देखो सीधा साधा है, 16 यहाँ है 4 यहाँ, तो 16 का भाग 4 में नहीं जाएगा, तो पूरा का पूरा यहाँ पहले भाग में हम एक अंक उतारते हैं, लेकिन यहाँ पूरा जोड़ा उतरेगा यानी 490। तो 16 का भाग 490 देना, वो का वो देखो यहाँ 16 है, तो 16 के पास ऐसी कौन सी संख्या लिखें, उसको वापस नीचे भी लिखना है। गुणा करने पर इसके छोटी या इसके समान संख्या है। तो हम देखो 16 के पीछे मैं जैसे आपको बताता हूँ 2 लिखते हैं, तो 2 दूनी 4, ऊपर भी नीचे भी 2, 16 दूना 32, तो कितना 324। अब 16 के पास में 3 लिखते हैं। देखो ये भी कर सकते हो, देखो 16 का भाग 2, 16 3 48 3 बार, तो अब देखो 3 3 और 3 3 3 का 9, 18 का 8 और 3 और 1 489। तो अब तो यहाँ भी लिखो 3, यहाँ भी लिखो 3 और कितने गए 3 3 का 9 और 489। अब देखो फिर यहाँ पे जोड़ेंगे और यहाँ पे घटेंगे। जो हमने ये 8 लिखे हैं, पहला 8 इस संख्या के ऊपर यहाँ 8 लिखो। अब दूसरी बार हमने वापस लिखा 3, तो यहाँ 3 लिखो। अब देखना 3 और 3 6, 6 और 1, यहाँ तो हो गया 166 और यहाँ हो गया 0 लिखो, चाहे क्रॉस लिखो, कुछ भी आप भाग पर शेष पर शून्य हो गया। अब ये आपका आंसर कब सही है, यहाँ से इसका आधा यानी 167 का आधा 83 और यहाँ से इसका दुगुना यानी 83 का दुगुना 167, तब आपका आंसर सही है। और इसकी जांच करने का तरीका भी मैं बताता हूँ। 83 को 83 से गुणा कर लो रफ कॉपी के अंदर, तो वापिस ये 6889 आते हैं, तब आपके सही है। देखो 3 3 का 9, 8 24, 8 24 का 4, हासिल का 2, 64 और 2 66। देखो 9 8 8 और 6, ये आगे देखो 6890 यानी ये अपन का आंसर सही है। वापस देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक ऐसा निशान बनाएंगे वर्गमूल के लिए, फिर अंदर संख्या लिखेंगे और पीछे से जोड़ा बनाएंगे। जोड़े दोनों बन गए। अब 68 आए, 68 में ऐसी कौन सी संख्या खुद का वर्ग 64 आए, तो 8 8 64, यहाँ 8 लिख दिए, यहाँ 8 लिख दिए, यहाँ भी 8 लिख दिए, 3 जगह लिख दिए। यहाँ घटाते हैं अंदर, बाहर जोड़ते हैं, 8 और 8 16 हो गए। अब 16 के पास कौन सी संख्या लिखे कि ये जैसे 4 थे इसके साथ जोड़ा उतार दिया, 489 से आसपास आए, 3 3 यहाँ भी लिखे, यहाँ भी लिखे और यहाँ भी लिखे, बाहर जोड़ा अंदर घटा। इस तरह हमारा आंसर आया भागफल 83 वर्गमूल। कितना आया 6889 का वर्गमूल आया 83। अब आगे चलते हैं द्वंद्व योग विधि। देखो द्वंद्व योग विधि मैंने आपको बताई थी कैसे करते हैं, जिससे 3,89,376 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए द्वंद्व योग विधि से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 घर बनाएंगे। 3 घर बना लिए, सबसे पहले 3 जोड़े, देखो जोड़े 1 2 और 3। तो अब देखना, तो 3 में पहले अंक में हमने 38 लिखा, यानी पहला जोड़ा पहले हमने लिखा। अब वही 38 के पास वर्ग संख्या, 38 के पास वर्ग संख्या कौन सी आती है 36, तो 38 के पास वर्ग संख्या कौन सी आई 36। तो क्या क्या हमने 36 में 38 में से 36 घटा दिए, तो पीछे कितने बच गए 2 और किसका वर्ग आया 36, 6 का 6। अब यहाँ तो 6 लिख दिए और यहाँ 6 का दुगुना, ध्यान रखना 6 का दुगुना कितना 12। अब पहला अब आगे से आगे चलना, जैसे ध्वजांक में क्या उसी तरीके से, तो 12 का भाग वापस नई संख्या कौन सी बन गई 29 के अंदर,
कैसे 38 में से 6 छक्का 36 गए, पीछे ये स्टेप भी लिख सकते हो। सबसे पहले 3 जोड़े बने हैं, फिर हमने 38 का पास वाला वर्ग देखा तो 6 का वर्ग आया, तो 36 38 में से 36 गए, 6 का स्क्वायर यानी तो आगे 2। अब आप इधर हो गए 6 का गुणा 6 गुणा 2, 6 का दुगुना 6 का दुगुना, तो 12 प्रथम खंड में हमने 12 लिख दिए। अब इसके बाद में वापस 12 का भाग 29 में दिया, 12 दूना 24, फिर पीछे कितने बच गए 5, तो नई संख्या को ये 2 यहाँ लिख दिए भागफल में, फिर नई संख्या बन गई 53। 53 में से क्या करो 2 का स्क्वायर, 53 में से 2 का स्क्वायर, तो 53 माइनस 2 ये इसका स्क्वायर, 2 दूनी 4, तो 53 में से 4 गए, पीछे कितने बच गए 49, फिर 49 में हमने किसका भाग गया 12, तो 12 चौको 48, यहाँ 4 लिख दिए, फिर पीछे कितने बच गए 1, तो नई संख्या कौन सी हो गई 17। 17 में से हमने क्या किया 4 चौक 16, 17 में से 2 गुना 4 गुना 2 यानी 17 में से 16 गया, पीछे बच गया 1, फिर नई संख्या कौन सी हो गई 16। अब 16 में से क्या करेंगे 4 का स्क्वायर, 16 माइनस 4 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 4 चौक 16, 16 माइनस 16 बराबर हो गया 0। इस तरीके से हमारा जो आंसर आया है द्वंद्व योग विधि से वर्गमूल आया है अपना 624। यदि इसकी जांच करनी है तो 624 को 624 से गुणा करेंगे तो 3,99,306। तो इस प्रकार द्वंद्व योग विधि से हमने वर्गमूल ज्ञात करना सीखा है। अब मैं बताना चाहता हूँ घनमूल। यदि कोई छोटा सा सवाल आ जाए आपके लिए, जैसे घनमूल ज्ञात कीजिए 64 है, 64 का घनमूल, देखो घनमूल के अंदर छोटा ही आ सकता है 1 2 नंबर का, तो आप इसमें सीधा कर सकते हैं। अब्बाजी गुणनखंड 64, जैसे अब पीछे इकाई अंक 2 है, 2 का भाग दिया 32, 2 का भाग दिया 16, 2 का भाग दिया 8, 2 का भाग दिया 4, 2 का भाग दिया 2, 2 का भाग। अब इसमें क्या करते हैं वर्गमूल में मैंने बताया 2 2 के जोड़े बनते हैं, लेकिन यदि घनमूल कहें तो उसमें 3 3 के जोड़े बनेंगे, यानी 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौको 64। इस तरीके से ये हो गया 64, तो क्या हो गया 2 यानी 4 का क्यूब, 4 का क्यूब यानी 64 का घनमूल क्या हो गया अपन का 4। इस तरीके से हम घनमूल भी छोटा यदि कोई आपके है 1 नंबर का है तो आप ऐसे अब्बाजी गुणनखंड विधि से घनमूल कर सकते हो। नमस्कार साथियों।